अयोध्या का विवाद भारत की राजनीति और समाज के इतिहास में सबसे बड़ा कानूनी और धार्मिक विवाद रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों तक चले इस विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अब ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह है देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का हालिया बयान। मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण अपने आप में एक बेअदबी था। यानी उनका मतलब ये था कि वहां मस्जिद बनाकर हिंदुओं की आस्था को आहत किया गया और उस जगह की धार्मिक पवित्रता को नष्ट किया गया। ये बयान आते ही देश भर में चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे सही ठहराया तो कई आलोचक सामने आ गए। विरोध करने वालों का कहना था कि ये बयान मुस्लिम समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जस्टिस चंद्रचूड़ पर आरोप लगा कि उनके इस बयान से उन लोगों को बल मिलेगा जो बाबरी ढांचा गिराने की घटना को सही ठहराते हैं। आलोचकों ने कहा कि ये बयान 2019 के फैसले में लिखी बातों से भी विरोधाभासी है। हालांकि बाद में चंद्रचूड़ ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से काटकर पेश किया गया है। पूरा फैसला तथ्यों और कानून पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास और साक्ष्यों की जांच करके ही निर्णय दिया था। लेकिन सफाई के बाद भी विवाद थमा नहीं। कानूनी दुनिया के कई विशेषज्ञ इस मुद्दे को फिर से अदालत में ले जाने की वकालत करने लगे। केरल की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट में एक सेमिनार के दौरान संवैधानिक कानून के प्रोफेसर G. गोपाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ का ताज़ा बयान इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का आधार बन सकता है। गोपाल ने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला पूरी तरह तार्किक नहीं था। फैसले को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त बातें जोड़ी गई जो उन्हें धर्म आधारित निर्णय जैसी लगी। उन्होंने कहा कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। गोपाल ने यह भी सुझाव दिया कि जजों को अपनी विचारधारा पहले से स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसी को बाद में ये ना लगे कि न्याय में पक्षपात हुआ है। अब सवाल है कि क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो असंतुष्ट पक्ष पहले रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, यानी कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। लेकिन अगर रिव्यू भी खारिज हो जाए और फिर भी ये लगे कि न्याय में गंभीर चूक हुई है तो आखिरी विकल्प होता है क्यूरेटिव पिटीशन। एक बेहद असाधारण स्थिति में इस्तेमाल होता है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने रूपा हुरा केस में इसकी व्यवस्था बनाई थी। इसमें कोर्ट ये देखता है कि कहीं फैसले के दौरान नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। इसका स्कोप बहुत सीमित है। CJI और सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जज इस पर विचार करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी और याकूब मेमन जैसे मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन दायर हुई थी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अयोध्या मामले में क्यूरेटिव पिटीशन की संभावना बहुत कम है। वजह यह है कि फैसले को आए लगभग 6 साल हो चुके हैं। अगर किसी पक्ष को आपत्ति थी तो उस समय रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करनी चाहिए थी। सिर्फ किसी जज का इंटरव्यू या फिर व्यक्तिगत बयान अपने आप में इतना मजबूत आधार नहीं बन सकता कि फैसले को फिर से खोला जाए। इसके लिए ये साबित करना जरूरी है कि फैसले में गंभीर न्यायिक चूक हुई है। ये विवाद तब और गहराया जब पूर्व जज मुरलीधर ने भी 2019 के फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मेडिएशन की प्रक्रिया को सफल होने नहीं दिया जबकि हल निकलने की संभावना थी। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मेडिएशन से कोई सर्वमान्य समाधान नहीं निकला था। अगर सालों तक मेडिएशन चलता रहता तो न्याय नहीं हो पाता, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय दिया। ये सच है कि चंद्रचूड़ का बयान और प्रोफेसर गोपाल की टिप्पणियों ने बहस को फिर से जगा दिया है, लेकिन कानूनी दृष्टि से देखें तो अयोध्या केस को दोबारा खोलने की संभावना बहुत कम है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन इसे उचित समय के भीतर करना चाहिए। 6 साल बाद केवल एक इंटरव्यू के आधार पर केस को दोबारा शुरू करना सुप्रीम कोर्ट के लिए कठिन है। अयोध्या विवाद का फैसला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा कानूनी संघर्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसका पटाक्षेप किया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। पूर्व CJI चंद्रचूड़ का बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाओं ने जरूर एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि मामला दोबारा खुलेगा। फिलहाल ये चर्चा ज्यादा राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर दिखाई देती है, न कि न्यायिक स्तर पर। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।